कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में किस प्रकार से ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की आवश्यकता होगी जिसको यूज़ करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वॉलेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम मेटामास्क वॉलेट का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, हम अभी मेटामास्क के वेबसाइट पर हैं। तो हमें मेटामास्क का एक्सटेंशन वॉलेट को डाउनलोड करना है। उसके लिए हम जैसे कि डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड बटन पर क्लिक किया हमने। ये भी लोड हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बोल रहा है ऐड टू ब्रेव, मतलब कि ये ब्रेव ब्राउज़र पे ये वॉलेट एक्सटेंशन के तौर पर ऐड हो जाएगा। अब ये फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये अभी डाउनलोड हो रहा है। तो इसे अभी फ़िलहाल डाउनलोड होने देते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से वॉलेट को क्रिएट करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सक्सेसफुली ब्रेव ब्राउज़र पे इंस्टॉल हो चुका है। So let's get started। तो हमें मेटामास्क के टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होगा सबसे पहले। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इंपोर्ट वॉलेट, क्रिएट वॉलेट। इंपोर्ट वॉलेट पे अगर हमने कभी पहले अगर वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, उसे अगर लॉगिन करना चाहते हैं अपने पुराने वॉलेट्स को, तो उसके लिए हम इंपोर्ट वॉलेट का यूज़ करते हैं। अगर आप नया वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सेकंड ऑप्शन क्रिएट वॉलेट पे जाएंगे। अब हमें पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने के बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अब नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमें एक्सेस मांग रहा है। तो अब हम नेक्स्ट बटन पे जाते हैं, नेक्स्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सीक्रेट फ्रेज, क्लिक हियर टू रिवील सीक्रेट वर्ड्स। ये सीक्रेट वर्ड्स इस वॉलेट के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर आप इस सीक्रेट फ्रेज को खो देते हैं या किसी कारणवश आप कहीं मतलब भूल गए, तो इनकेस अगर वैसा होता है तो आपके जो भी फंड्स हैं वॉलेट में, उसे आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सीक्रेट फ्रेज को हमेशा अच्छे से संभाल कर रखें। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं यही इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। कभी भी आप इन वर्ड्स को यूज़ कर इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पे जाएंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं पहले। तो हमने कॉपी कर लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पेज पे हमें वो जो सीक्रेट फ्रेज हमने कॉपी किया है उसी ऑर्डर पे हमें पुट करना है। तो जैसे कि सबसे पहला था
और उसके बाद है काम, और उसके बाद है आउटपुट, नेक्स्ट, तो हमने सारे वर्ड्स को फिल कर दिया है। अब उसके बाद कंफर्म पे जाएंगे। तो अब ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है अकाउंट 1 ऊपर दिख रहा है, और यहाँ हमें दिख रहा है 0 ईथ, मतलब कि ये ईथर ब्लॉकचेन पे है और इस पे फंड्स 0 है, मतलब कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले क्या हमें इस वॉलेट पे फंड्स डिपॉजिट करना होगा, तभी जाके हम एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। तो हम फंड्स ऐड कैसे करें? फंड्स हम किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे। तो अब हम चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने मोबाइल से अपने नए जो हमने वॉलेट क्रिएट किया हुआ है उस वॉलेट पे हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे। अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अभी हम बाइनेंस को यूज़ करेंगे फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लॉगिन करते हैं अपने बाइनेंस अकाउंट पे, और यहाँ से हम कुछ ईथ अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी अपने बाइनेंस पे लॉगिन किया है मैंने। अब हम जाएंगे वॉलेट्स पे जाने के बाद हमें यहाँ से फ़ंड विड्रॉ करना है। हम विड्रॉ पे जाएंगे। इसके बाद हमें ईथर को विड्रॉ करना है, तो ईथ को सेलेक्ट करेंगे और हमें ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्रिप्टो नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे जिस एड्रेस पे हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो हमें मेटामास्क पे जाके अपना एड्रेस कॉपी कर लेना है। उस एड्रेस को फिर हम बाइनेंस पे इनपुट करेंगे। उसके बाद हमें नेटवर्क सेलेक्ट करना है, क्योंकि फ़ंड हम इथेरियम के मेन चेन पे भेजने चाहते हैं, जिसके लिए हमें ERC20 का यूज़ करना होगा। तो नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद हमें अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है। तो हमारे पास जितना भी जो भी फंड है हम सारा करना चाहते हैं, तो हमने मैक्स सेलेक्ट कर दिया। मैक्स सेलेक्ट करने के बाद विथड्रॉ बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारा डिटेल्स हमें दिखा रहा है कि किस एड्रेस से किस नेटवर्क पे और कहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और ये हमें बता रहा है कि नेटवर्क फ़ी हमारा कितना लगेगा। तो 0007.0007 का हमें नेटवर्क फ़ी पे करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ईथ बाइनेंस से हमारे वॉलेट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमें, तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये हमें कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए कह रहा है, तो हम उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई नाउ। आइए देखते हैं कि क्या ये पूछता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके जवाब इसे चाहिए, तब जाके हम फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो आई एक्सेप्ट एंड कन्फर्म दैट आई हैव अंडरस्टूड द फॉलोइंग। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, द विड्रॉवल में पोज अ स्कैम रिस्क इफ़ यू विड्रॉ इज रिलेटेड टू हाई रिटर्न्स और इन परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ अनदर पर्सन। और सेकंड में है बाइनेंस कैन नॉट कन्फर्म वेदर रिस्क आर प्रेजेंट विद अदर प्लेटफॉर्म्स और इंडिविजुअल्स एंड एसेट्स दैट हैव बीन विड्रॉन कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। मतलब कि बाइनेंस अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर वो किसी दूसरे या ब्लॉकचेन्स पे या किसी गलत हाथों गलत वॉलेट्स पे अगर चला जाता है तो इसके लिए बाइनेंस जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये हमें दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द फंड रिसिपिएंट। अब हमें ये पूछ रहा है कि हमारा जो वॉलेट है और हम जो भेज रहे हैं अपने अकाउंट से, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, मर्चेंट है, इन्वेस्टर है या क्या है। तो क्योंकि ये मेरा खुद का अकाउंट है तो आई एम सेंडिंग फंड्स टू माई सेल्फ, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे गए और इसे कंफर्म करेंगे। तो जैसा कि ये कंफर्म हो चुका है, अब कंफर्म पे जाएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब ये हमें सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है। तो पहले तो गेट कोड, फ़ोन वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन, दोनों वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा हो जाएगा। तो फ़ोन वेरिफिकेशन का कोड आ चुका है, वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन कोड वो भी आ चुका है। कोड को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अब ये बता रहा है कि विड्रॉवल प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। प्रोसेस होने के बाद हम अपने फंड्स को अपने वॉलेट पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें जो फंड्स मैंने ट्रांसफ़र किया था बाइनेंस से वो रिसीव हो चुका है हमारे वॉलेट पे। अब हम देखने वाले हैं कि यूनिस्वैप पे हम कैसे ट्रेड। तो हमारा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि स्वैप ऑप्शन। हमें इसी ऑप्शन का यूज़ करना है। हमें मतलब अगर किसी दूसरे टोकन्स को बाय या सेल करना है तो हमें स्वैप का यूज़ करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ईथर और नीचे सिलेक्ट टोकन। तो सिलेक्ट टोकन पे जाएंगे और हमें सेलेक्ट करना है कि हम किस टोकन में हमें अपने ईथर को कन्वर्ट करना है। अगर मान के चलिए हमें अपने ईथर से 1 इंच आवे या डाई यूएसडीटी कुछ भी, अगर उस पर हमें अपने ईथर को कन्वर्ट करना है तो हमें उस पेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए हम यूएसडीटी सिलेक्ट करते हैं। यूएसडीटी को हमने सिलेक्ट किया। तो अब हमें यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट ईथर जो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है उसमें से कितने अमाउंट को हम यूएसडीटी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 009 ईथर है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं कुछ 002।
तो 002 ईथर का जो भी अमाउंट यहाँ होगा वो हमें दिख जाएगा, मतलब कि 2.5 USDT कन्वर्ट हो जाएगा 002 ईथर जो हमारा वहाँ पर है, वहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा USDT में। तो अब हमें क्या करना है, स्वैप पे क्लिक करना है। स्वैप पे क्लिक करने पे हमें नेटवर्क फ़ी दिख रहा है, $2.95 का नेटवर्क फ़ी दिख रहा है। अगर हम यह कन्फर्म स्वैप करेंगे तो ये हमें परमिशन मांगेगा हमारे वॉलेट पे। कन्फर्म करेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे वॉलेट में एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए रिक्वेस्ट आया है। अब हमें क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को कंफर्म करेंगे। जैसे ही हम इसे कंफर्म करेंगे क्या होगा, हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं तो ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे हमें यहाँ पे अभी गैस फी दिख रहा है, $4.86 का गैस फी दिख रहा है। तो टोटल हमें $7.42 का पे करना पड़ेगा हमें 2.4 USDT के लिए। तो अभी मैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे रिजेक्ट कर दूँगा। अगर ट्रांजैक्शन को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंफर्म करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो इसे मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी टोकन को इसी प्रकार से हम सेल और बाय दोनों कर सकते हैं। अब हम जाते हैं एक दूसरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो कि दूसरे ब्लॉकचेन पे है, पैनकेकस्वैप। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले से काम हमें वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो हम मेटामास्क का यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। ये अब हमें वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए परमिशन मांग रहा है। हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब क्योंकि कनेक्ट अकाउंट 3 पे ये कनेक्ट होगा, हमारा अकाउंट 3 कनेक्ट हो रहा है पैनकेकस्वैप से। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये अभी ईथर, हमारा जो वॉलेट है वो ईथर ब्लॉकचेन पे है। तो ये चेन को चेंज करने के लिए परमिशन मांग रहा है, स्विच नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। स्विच नेटवर्क करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो ईथर ब्लॉकचेन पे था हमारा वॉलेट, वो अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वो स्विच हो चुका है। अब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो पैनकेक के वेबसाइट पे हमें दिख रहा है ट्रेड नाउ का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमें स्वैप ऑप्शन का यूज़ करना है, BNB। तो अगर हम, क्योंकि अभी हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हैं, तो हमारा जो नेटवर्क फ़ी जो कटेगा वो BNB टोकन पे हमारा गैस फ़ी कटेगा। मतलब कि अगर हम कुछ भी बाय या सेल करते हैं तो हमें गैस फ़ी BNB पे देना पड़ेगा। जब हम ईथर ब्लॉकचेन पे थे तो हमारा जो गैस फ़ी कट रहा था वो ईथर पे कट रहा था। उसी तरह जब हम डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे ट्रेडिंग करेंगे तो हमें उस प्लेटफॉर्म के टोकन्स को होल्ड करना पड़ेगा गैस फी के लिए। इस बात का ध्यान रखें, तभी जाके ट्रेड कंप्लीट होगा। अगर हमारे पास गैस फी के लिए टोकन्स नहीं है तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में। इस बात का ध्यान जरूर रखें।